नाजरीन, अगर आपको लगता है कि आपकी पर्सनैलिटी डल है और दूसरे जल्द ही आपकी शख्सियत से बोर हो जाते हैं, या फिर अगर आप किसी से मिलते हैं तो अगले बंदे को अपनी शख्सियत से मुतासर नहीं कर पाते, तो इस वीडियो में 8 बातें हैं जिन पर अगर आप अमल करें तो मुझे पक्का यकीन है कि आप चाहे कहीं भी चले जाएं, ना सिर्फ दूसरे लोगों की नज़रें आप पे ठहरेंगी बल्कि आपसे मिलने वाले लोग आपको लंबे अरसे तक याद भी रखेंगे। नाजरीन, ये वीडियो लॉजिकल थिंकिंग चैनल के साथ एक कोलैबोरेशन है। आप ये वीडियो देखिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लॉजिकल थिंकिंग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि उनकी वीडियोज़ का म्यार ऐसा ही है जैसा कि मेरे चैनल का। आइए लॉजिकल थिंकिंग से इन 8 बातों के बारे में जानते हैं। नंबर 1, घड़ी पहने। अगर आप घड़ी पहनते हैं तो आप न जानते हुए भी अपनी शख्सियत को उम्दा बना रहे हैं, क्योंकि घड़ी पहनने वाले शख्स को बारोब, वक़्त का पाबंद और मसरूफ इंसान तस्वर किया जाता है। अगर आप ब्रेसलेट या फिर कड़े और अंगूठी वगैरह पहनते हैं या पहनने का शौक रखते हैं तो कोशिश करें कि पहले घड़ी को तरजीह दें, क्योंकि कड़े, छाप, छल्ले वगैरह हमारे मुआशरे में कोई अच्छी अलामत और वैसे भी अजर सवाब की चीज नहीं। अगर इसी हिसाब से देखा जाए तो घड़ी भी कोई अजर सवाब वाली चीज नहीं, लेकिन फिर भी चाहे ये मर्दों ने पहनी हो या लड़कियों ने, सबको अच्छी लगती है। इसी तरह कुछ लड़के ऐसे भी होते हैं जिन्होंने कानों में बालियां डाली होती हैं और मुंह में पान वगैरह रखा होता है, जिसकी वजह से इनके दांत पीले हो चुके होते हैं और पहली ही नजर में अगर कोई डिसेंट बंदा इन्हें देखे तो इसे अबकाई आती है। इसलिए कोशिश करें कि आप ज्यादा नुमाया रहने के लिए ज्यादा ओछे तरीके ना अपनाएं, क्योंकि ऐसा करने से आप अपनी शख्सियत को नुमाया करने की बजाय मजीद खराब करेंगे। नंबर 2, हेयर स्टाइल। आपका वास्ता अक्सर ऐसे दोस्तों या फिर लोगों से पड़ा होगा जिनके जब देखें बाल उड़े हुए, कपड़े मैले, जूती टूटी हुई, जैसे कि किसी नशे की हालत में हो। बाज लोग वैसे भी सादगी पसंद होते हैं, लेकिन आज के इस मॉडर्न दौर में सादगी भी सलीके से ही करनी चाहिए। सलीके से काटे गए बाल, अच्छे कपड़े एक महजब शख्सियत को जाहिर करते हैं। आप कोशिश करें कि अपने बालों के स्टाइल को अपने चेहरे के लिहाज से बनाएं। अगर आपके मुंह की शेप गोल है तो इस पर और तरह का हेयर स्टाइल अच्छा लगेगा, और अगर आपका चेहरा किताबी है तो आप पर और तरह का बालों का स्टाइल सूट करेगा। इसी तरह अगर आपके बाल पतले हैं तो इन्हें इस तरह बनाएं कि इनकी थिकनेस ज्यादा लगे। इसके अलावा कुछ लोगों के बाल बिल्कुल ही थोड़े होते हैं और उन्होंने इनमें ही कंघी की होती है, जो और भी ज्यादा अजीब लगती है। लिहाजा थोड़े से बालों में कंघी करने से बेहतर है कि आप अपने सर को बिल्कुल शेव्ड कर दें, क्योंकि अक्सर लोग शेव्ड हेड में काफी पर्सनैलिटी वाले लगते हैं। नंबर 3, अंदाजे गुफ्तगू। अगर आप किसी से बात कर रहे हैं तो इसका नाम लेकर इसे मुहातब करें, क्योंकि जब वो बंदा सब कॉन्शियसली इस बात को नोट करेगा कि आपने उसका नाम लिया है तो वो बंदा समझेगा कि आप वाकया ही इसे अहमियत दे रहे हैं। किसी का नाम लेकर बुलाने से यह भी शो होता है कि वो बंदा आपके लिए कुछ न कुछ अहमियत रखता है, यानी कि वो कोई आम शख्स नहीं। इसके अलावा ये भी ख्याल रखें कि गुफ्तगू के दौरान आप अपने ही बारे में बातें ना करें, बल्कि अगले बंदे की भी शख्सियत के बारे में जानने की कोशिश करें, क्योंकि ज्यादातर लोग अपने बारे में या फिर अपनी अचीवमेंट्स के बारे में बताकर खुशी महसूस करते हैं, और जिन लोगों से बात करके खुशी महसूस होती है वो लोग उन लोगों से दोबारा भी मिलना पसंद करते हैं। इसके अलावा शख्सियत को नुमाया करने के लिए गुफ्तगू का अंदाज भी काफी मानी रखता है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि अच्छी गुफ्तगू कैसे करें तो इस मौजू पर मैंने अपने चैनल लॉजिकल थिंकिंग पे ये वीडियो पहले ही अपलोड की है, जो आप देख सकते हैं। नरम लहजे और शगुफ्ता मिजाजी शख्सियत को बेहतर बनाती है। मानी खेज गुफ्तगू करने से अक्सर लोग घबराते हैं, हालांकि टू द पॉइंट बात करना बहुत आसान होता है। ऐसा करने से लोग आपके साथ एक रिश्ता महसूस करते हैं और आपके साथ अपना रवैया हमेशा अच्छा रखते हैं। अगर आप बामानी गुफ्तगू में अच्छे अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं तो ये बात भी आपकी शख्सियत को मजीद निखारने में मदद फराहम करेगी। नंबर 4, परफ्यूम लगाएं। आप में से अक्सर लोग ऑफिस वगैरह में या फिर कहीं भी जरूरियात जिंदगी और फिक्र रोजगार में मेहनत मजदूरी करते होंगे। अक्सर कामकाज के दौरान ये नोट किया गया है कि हमारे जिस्म में पसीना आता है और इस पसीने की स्मेल हम खुद महसूस नहीं करते, जबकि हमारे इर्द गिर्द के लोग या दूसरे लोग महसूस करते हैं, और वो महसूस करके ऐसा ही महसूस करते हैं जैसा हम किसी अच्छे भले वेल ड्रेस आदमी से स्मेल आते हुए महसूस करते हैं। अगर आप इस बात से बचना चाहते हैं तो इसके लिए परफ्यूम या इतर वगैरह का इस्तेमाल करें। परफ्यूम या इतर के लगाने की वजह से एक तो आप काम काज की वजह से पसीने और इससे आने वाली बू की शिद्दत को कम कर सकेंगे, और दूसरा खुशबू लगाने से आप वैसे भी दूसरे लोगों में नुमाया रहेंगे। अगर आप आज तक परफ्यूम या इतर हाथों या फिर कपड़ों वगैरह पर लगाते आए हैं तो हो सकता है कि ये तरीका भी दुरुस्त हो, लेकिन ऐसा करने से देखा गया है कि परफ्यूम या इतर का असर ज्यादा देर तक नहीं रहता। लेकिन अब सवाल ये है कि इतर या परफ्यूम का एहसास ज्यादा देर तक कैसे रखा जाए? क्या ऐसा मुमकिन है? जवाब, हो सकता है कि ये तरीका भी इतना अच्छा ना हो, लेकिन फिर भी आप कॉलर, सीने या फिर गर्दन के इर्द गिर्द परफ्यूम को लगाएं। ऐसा करने से मुमकिन है कि खुशबू का एहसास ज्यादा देर तक रहे। नंबर 5, रवैया और आदत। रवैया और आदत किसी भी शख्सियत को अच्छा या बुरा बनाने में अहम किरदार अदा करती है। अच्छा रवैया या फिर लोगों के साथ अच्छा बर्ताव लोगों को हमारे ऊपर अच्छे कमेंट्स करने पर ही मजबूर
मजबूर करता है। अगर आप किसी बंदे से अच्छे रवैये से पेश आते हैं तो अगला बंदा भी आपके साथ अच्छा हुस्न सलूक करेगा। अगला बंदा चाहे कितना ही कम ज़रफ़ क्यों ना हो, अगर वो आपकी तारीफ नहीं करेगा तो यकीनन आप पर तनकीद भी नहीं करेगा। अच्छे रवैये की तरह अच्छी आदत भी शख्सियत को अच्छा या बुरा बनाने में अहम किरदार अदा करती हैं। अगर आप अच्छी आदत के मालिक हैं और अच्छे लोगों में ही उठते बैठते हैं तो आप अच्छे ही तसव्वुर किए जाएंगे। इसी तरह अगर आप चोरों में बैठेंगे या फिर बैठते हैं तो कोई भी आपको हाजी साहब नहीं कहेगा। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मैं वालिद साहब के साथ स्कूल जाता था तो हमारा गुजर रोजाना एक बाजार से होता था। मेरी ये रूटीन थी कि मैं वालिद साहब से चंद कदम पीछे रहकर चलता था और रास्ते में हमारे एक चाय वाले दुकान भी आती थी जिस पर रोजाना मेहनत मजदूरी पर जाने वाले लोग स्पेशल चाय पीने आते थे। मेरा ये मामूल था कि मैं रोजाना वहाँ से सलाम करके गुजरता था, चाहे मैं अकेला होता या वालिद साहब के साथ। खैर मेरा मैट्रिक क्लियर हुआ तो मैंने स्कूल से रुखसत होना था। मेरा मामूल जो कई सालों से था, बाजार में चाय वाली दुकान पर अस्सलाम वालेकुम कहकर गुजरना टूट गया, क्योंकि अब मैं बाइक पर कॉलेज जाने के लिए दूसरे रास्ते से गुजरता था। खैर उन लोगों ने एक दिन वालिद साहब से पूछा कि वो छोटा लड़का जो अक्सर आपके साथ गुजरता था और सलाम करके गुजरता था, वो नहीं देखा कई दिन से। ये बात मुझे वालिद साहब ने काफी अरसा बाद बताई। यहाँ पर सारा वाकया सुनाने का मकसद अपने मुंह मियां मिठू बनना नहीं, बल्कि ये बात समझाना मकसूद है कि हमारी आदत किस तरह लोगों को याद रहती हैं और कैसे हमारी शख्सियत पर असरअंदाज होती हैं। नंबर 6, कम बोलना। कम बोलने वाले लोगों को साइंस की रूह से अक्लमंद और अच्छी शख्सियत का मालिक तस्वर किया जाता है। अगर आप कम बोलते हैं और हस्बे जरूरत अच्छा बोलते हैं तो ये बात भी आपकी शख्सियत पर पॉजिटिव असर डालेगी। नंबर 7, दूसरों की गलती को नजरअंदाज करें। फर्ज करें कि आप कहीं गाड़ी वॉश करवाने जाते हैं। गाड़ी वॉश करने वाला बच्चा गाड़ी पर थोड़ा सा निशान डाल देता है या फिर पानी डालकर अंदर सीट वगैरह को गीला कर देता है और आपको ये सारा वाकया नहीं पता। बच्चा जो गाड़ी वॉश कर रहा होता है आपको आके बताता है, यानी अपनी गलती का इतराफ करता है और माफी मांगता है कि मुझसे ऐसा हो गया, और फर्ज करें कि आप उसे माफ कर देते हैं। तो ऐसा करने से जब आप दोबारा वहाँ कभी गाड़ी वॉश करवाने जाएंगे तो वो बच्चा आप पर तवज्जो देगा और आप भी इस पर इसलिए तवज्जो देंगे कि उसने तब आपसे माफी मांगी थी और अपनी गलती का इतराफ किया था। याद रखें कि गलती हो जाना कोई बड़ी बात नहीं, लिहाजा आप कोशिश करें कि दूसरों की गलतियों को माफ करें। अपनी गलती पर माफी मांगना और दूसरों की गलतियों को माफ करना एक आला ज़रफ़ इंसान की निशानी है। नंबर 8, हर एक से बराबरी से पेश आएं। आपने अक्सर लोगों को देखा होगा कि अमीर लोगों के साथ अच्छी तरह मिलते होंगे जबकि गरीब और मतवस्त लोगों से बड़ी अना और बड़े लहजे में बात करते होंगे। ऐसे बंदे को देखकर हमारे जहन में कोई अच्छा ख्याल नहीं आता। लिहाजा हर एक के साथ बराबरी से पेश आना मुहज्जब शख्सियत की निशानी है। फर्ज करें कि आप मलक रियाज से भी इसी तरह मिलते हैं जिस तरह किसी आम आदमी से, तो ये बात भी अखलाकी तौर पर आपकी पर्सनैलिटी को अच्छा बनाएगी। नाजरीन, उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो जाके लॉजिकल थिंकिंग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। लॉजिकल थिंकिंग चैनल का लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में सबसे ऊपर पिन भी किया गया है। ऊपर आई के बटन पे भी इसका लिंक मौजूद है। और नाजरीन, आइंदा आप किस मौजू पे वीडियो देखना पसंद करेंगे ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि मैं अमूमन यहीं से देखता हूँ कि आइंदा किस मौजू पे वीडियो बनाई जाए। खुदा हाफिज़।